न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबरें। सरकारी केंद्रीय बैंक में वर्षीय आभास सभा का आयोजन। स्वच्छता ही सेवा तहत चलाया गया स्वच्छता अभियान। उत्साह के साथ मनाई गई 7वीं वर्षगांठ। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सहकारी केंद्रीय बैंक में वर्षीय आम सभा का हुआ आयोजन। रिपोर्टर रोहित दास सिंह भुवाल की खास खबर दुर्ग से। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जहां वर्ष 2023 और 24 के आय व्यय का व्यवहार प्रस्तुति किया। आपको बता दें कि वार्षिक आम सभा में जिले के सभी सहकारी समितियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं इस आम सभा के कार्यक्रम में दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्रकार ने बताया गो लाइव सॉफ्टवेयर के माध्यम से समितियों को जोड़ा गया है, जिससे सारी जानकारियां अपडेट की जा रही हैं और ऑनलाइन माध्यम से बैंक की गतिविधियों की जानकारी भी ली जा सकती है। तो आइए सुनते हैं श्रीकांत चंद्रकार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ से। सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के अंतर्गत जो वार्षिक आम साधारण सभा ये 109वीं सभा थी और वर्ष 23-24 की जो भी आय व्यय होते हैं और जो भी लाभ होते हैं उसका विवरण हमको अपने सम्मानित प्रतिनिधिगणों को बताना होता है। तो हमारे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिले हैं, जिसके अंतर्गत 311 सहकारी समितियां हैं और साथ में अन्य भी सहकारी समिति जो 439 के आसपास होती है। इस प्रकार सभी प्रतिनिधिगण जो होते हैं उनको हमको ये विवरण बताना होता है। तो मुख्य रूप से अभी सभी जगह पर प्राधिकृत अधिकारी, इसलिए इस मीटिंग में प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित होने के लिए अधिकृत है। मुख्य रूप से सहकारी बैंक की एक प्रक्रिया होती है कि जो किसान होते हैं वो सीधे पहले समितियों में जाते हैं। समिति के माध्यम से उनकी जो पूरी स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी होने के बाद शाखा में आता है। शाखा में अनुशंसा के बाद प्रधान कार्यालय आता है और उसके बाद एक लोन कमेटी होती है जो वैधानिक रूप से निर्धारित है। तो उस लोन कमेटी के माध्यम से ही ऋण स्वीकृत होता है और फिर संबंधितों को दिया जाता है। तो इस आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वच्छता ही सेवा के तहत चलाया गया स्वच्छता अभियान। स्टेट हेड हनु नायक की खास खबर भिलाई से। भिलाई में लगातार क्षेत्र को स्वच्छता और स्वच्छ रखने का संकल्प लेते हुए लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी को कड़ी में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वच्छता ही सेवा के तहत भिलाई सिविक सेंटर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। आसपास इकट्ठा कचरों को साफ सफाई कर हम इसे योगदान शहर को स्वच्छता रखने का साथ लिया गया। लगातार जागरूक करते हुए जनता से अपील की गई कि क्षेत्र में गंदगी फैलाने से जनमानस को बड़ी हानि है, इसलिए अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। साथ ही स्वच्छता रहने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। भिलाई सुंदर और स्वच्छता रखने का संकल्प लेते हुए स्वच्छता अभियान चलाया गया। तो आइए सुनते हैं SR राहुल जी से। और प्रधान हमारे जो महात्मा गांधी हैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए स्वच्छता ही हमारा परम धर्म है, उसी पे राह पर चलते हुए और उनके जयंती के उपलक्ष्य में ये सारे PSUs और इंश्योरेंस कंपनी को हम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से स्वच्छता जागरूकता के हिसाब से लोगों को जागरूक करने की तरफ हमने सफाई का अभियान चलाया। कितने आज कचरा आपको दिखे और क्या क्या कचरा आज यहाँ से आप लोग उठाए? सभी प्रकार के कचरा दिखे हैं। ज़्यादातर सूखा कचरा, यानी कि लोग जो डिस्पोजल खाते हैं और पीते हैं और फेंक देते हैं सड़कों पे, जो अपनी स्वच्छता नहीं रखते, वो सारे कचरा इन्होंने फेंक दिया है यहाँ पर, जो कि देखा है। ऐसा करना नहीं चाहिए लोगों को और हम यही है कि जागरूकता फैलाने के हिसाब से ये कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जनता से जो कचरा फेंक रहे हैं सार्वजनिक जगह में? उनको सब मिलकर इस तरह का ध्यान रखना चाहिए, कचरा ना फैलाएं, क्योंकि डिस्पोजल है, प्लास्टिक है जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, उसको भी वो लोग फेंक देते हैं, तो बहुत गलत बात है। परिचय हाँ, मैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से क्षेत्रीय प्रबंधक रायपुर से जी। SR राहुल क्षेत्रीय प्रबंधक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्साह के साथ मनाई गई 7वीं वर्षगांठ। रिपोर्टर रोहितास सिंह भुवाल की खास खबर दुर्ग से। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की 7वीं वर्षगांठ दुर्ग शाखा में शहर के विभिन्न ग्राहकों और प्रतिनिधित्व लोगों की उपस्थिति में बड़े वर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों की हार्दिक भागीदारी के साथ गर्व और समुदाय की भावनाएं देखी गई। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक प्रमुख रुपेश राय और क्लस्टर प्रमुख आकाश शर्मा ने कार्यक्रम का सफल मार्गदर्शन किया। 2017 में स्थापित उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के भारत में कम से कम बैंकिंग सुविधाएं वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने
करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण प्रगति है और इस बैंक में छोटे व्यवसाय, कम आय वाले समूहों और ग्रामीण समुदाय की जरूरत के अनुरूप माइक्रो बैंकिंग, ऋण, बचत खाते और अन्य वित्तीय उत्पादन प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती रश्मि अग्रवाल, बेटी बचाओ मंच के जिला अध्यक्ष कैलाश कुमार जैन, बरमेचा समाज सेवी डॉक्टर रौनक जमाल उर्द साहित्यकार सहित बैंक कर्मचारी व बैंक ग्राहक उपस्थित रहे। उपस्थित आप सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन। और आज उज्जीवन बैंक को 7 साल पूरे हो गए हैं। यहाँ बैंक के कर्मचारियों अधिकारियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका बैंक दिन दुनी रात चौगुनी करे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आज हमें रुपेश राय जी ने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। रश्मि अग्रवाल, बेटी बचाओ मंच की जिला अध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया लिनेस क्लब में वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की। 7 साल में जो हमारे जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो ग्रोथ किया है हर पैरामीटर में, चाहे कस्टमर सर्विस से लेके, डिसबर्समेंट से लेके, बैलेंस शीट से लेके, सेविंग्स अकाउंट्स में जो हम जो रेट देते हैं, एफडी में रेट जो देते हैं, जो सीनियर सिटीजन को रेट प्रोवाइड करते हैं, या फिर मैं बोलूँ सीनियर सिटीजन को जो स्पेशल अकाउंट प्रोवाइड करते हैं मेंटेनेंस फ्री, जिसमें किसी भी तरह की चार्जेज नहीं है। मेंटेनेंस को, एसएमएस अलर्ट को कोई भी हमारा बैंक चार्जेज नहीं लेता। मिनिमम बैलेंस का भी कोई कंडीशन नहीं है। अगर एफडी करते हैं, आरडी करते हैं उस खाते में, और सेविंग्स अकाउंट में भी फंड रखते हैं कोई भी हमारे कस्टमर, उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई प्रीमियम कस्टमर और कोई नॉर्मल कस्टमर हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सब कस्टमर सेम है और सारे कस्टमर को हम मैक्सिमम रेट सेविंग्स अकाउंट में 7.5% ऑफर करते हैं, जो हाईएस्ट है, जो कहीं ना कहीं आप अदर बैंकों के। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। वक्त हो चाहे दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। क्या शराब और अन्य मादक पदार्थ आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आपके परिवार की सुख शांति भंग हो रही है? चिंता की कोई बात नहीं, नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र आपकी मदद के लिए यहाँ है। हम नागपुर के सबसे अनुभवी व्यसन मुक्ति केंद्र में शराबियों की मदद कर रहे हैं, जिनकी शराब की लत अब समाप्त हो चुकी है। हम हर संभव सहायता प्रदान करते हैं ताकि आप नशे की लत से मुक्ति पा सकें। हमारी सेवाओं में शामिल है वैद्यकीय उपचार, मानसिक चिकित्सा, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान साधना और काउंसलिंग। आपका जीवन नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र पर आज ही संपर्क करें और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएं। संपर्क करें भिलगांव, कामठी रोड, नागपुर 7020844633 या फिर 9765236768। नवदृष्टि, एक नई राह, एक नई उम्मीद। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।